गोष्ठी में मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और मैं जो टॉपिक है आज का नशा मुक्ति एवं स्वस्थ लाइफस्टाइल जीवन शैली प्रजनन पे क्या असर होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो दोनों लोग बोलेंगे। क्योंकि मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ तो मुझे हमेशा ये देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा इनफर्टाइल कपल्स नशे के कारण होते हैं। तो मुझे आज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे यंगस्टर्स हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले हैं और सीनियर्स हैं जो अपनी छोटे लोगों को सलाह दे सकते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आज नशे के बारे में और अस्वस्थ जीवन शैली का प्रजनन पे क्या असर होता है और वो भी मेल्स में, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो दो लाइन में मैं ये बताना चाहती हूँ कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। इनफर्टिलिटी कोई भी मेल और फीमेल 1 साल तक शादी के बाद अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स में रहे और बच्चा न लगे, उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इस दौरान वो 1 साल बाद डॉक्टर से मिल सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि संतानों अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और आपको हैरानी होगी कि 55% आज इनफर्टिलिटी मेल कॉजेस की वजह से है। और उसी को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। और जबकि जो दोषी ठहराई जा रही है वो महिला है, उसे बांझ कहा जा रहा है और एक सोशल टैबू है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने चल के देवेश भैया को कहा कि मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। क्योंकि तो मैं नशा मुक्ति के बारे में तो ये लोग बताएंगे। नशा जिसको कि वैसे तो नशे बहुत तरह के हैं, पर कॉमनली जिस पे शोध किया गया है वो है टबैको एंड एल्कोहल। तो मैं बताना चाहूँगी कि टबैको का क्या इफेक्ट, टबैको इन एनी फॉर्म, सुर्ती, खैनी, गुटखा, सिगरेट, वो किस तरह से स्पर्म डैमेज करता है और वो कैसे इफेक्ट करता है। अगर हम किसी स्मोकर का सीमेन एनालिसिस करते हैं तो हम देख के बता सकते हैं कि ये स्मोकिंग करे, वो हमें अपना रिवील करे ना करे, क्योंकि उसमें अच्छी गति वाले कीटाणु खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और उनकी संरचना मॉर्फोलॉजी कम हो जाती है और डायरेक्टली फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनमें 50% ज़्यादा इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं नॉन स्मोकर्स से। तो आप समझ सकते हैं कि स्मोकिंग, टबैको इन एनी फॉर्म कितना इंजूरियस है। दूसरा जो नशा है वो है एल्कोहल। एल्कोहल जैसे आप लोग सब जानते हैं, मैं ये नहीं कहती कि एल्कोहल ना लेना या डायरेक्टली रिलेटेड कि एक पैग अल्कोहल लिया और डायरेक्टली स्पर्म डैमेज किया, ऐसा नहीं है। अल्कोहल क्यों डैमेज कर रहा है और कितना अल्कोहल लेने से डैमेज हो रहा है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। तो अल्कोहल जो है वो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड नामक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनाता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्टिव स्पीसीज वैसे तो प्रोटेक्टिव होती है बॉडी में, बट अगर अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी स्पर्म डैमेज करती है। क्योंकि सोशल ड्रिंकिंग है, फैशन हो गया है, तो उसमें मैं कहूँगी अगर एक पैक लेना या एक बियर की बॉटल हफ्ते में एक बार लें तो वो डायरेक्टली डैमेज नहीं करता है। बट अगर कंटिन्यूसली आप लॉन्ग टाइम तक डेली अगर सेवन कर रहे हैं तो ये परमानेंट इफेक्ट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा है और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम कर दे रहा है, जिससे कि प्रजनन क्षमता कम कर देता है। तो ये तो रहा अल्कोहल। और ये दोनों अल्कोहल और टबैको अगर छोड़ दें तो ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं। छोड़ देने से वापस स्पर्म रीजेमिनेट हो जाएंगे और नॉर्मल आप प्रजनन क्षमता अपनी गेन कर सकते हैं। अब मैं जो तीसरा है बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि आज का विषय स्वस्थ जीवन शैली है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो अस्वस्थ जीवन शैली है वो क्या कर रही है हमारी ज़िंदगी में। आप लोग सब सुनते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब हमारी बॉडी में ROS, मेडिकल फार्मा वाले तो सब जाने हुए, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये एक तरह का ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पर्म डैमेज है। और ये हमारी अस्वस्थ जीवन शैली के कारण
बॉडी में बढ़ता रहता है। वैसे ये नॉर्मल रहता है हमारी बॉडी में, जो एक प्रोटेक्टिव फिनोमिना है, बट हमारी अस्वस्थ शरीर की वजह से ये बढ़ जाता है और हमारे हर सेल को डैमेज करता है। सेकेंड है हमारी ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब है अगर हम अपनी हाइट और वेट का अनुपात लें तो वो अगर 30 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारा फैट ज़्यादा है, और वो फैट ईस्ट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को कम करता है और हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। एक हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अक्सर हम देखते हैं कि पहले के लोग तो जल्दी उठना जल्दी सोने में विश्वास करते थे, पर आजकल ये फ़ोन मोबाइल्स की वजह से हम लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। फिर आप अगर अपनी एक्सरसाइज और डाइट को मेंटेन करें तो आप फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो कि मैं बताना चाहूँगी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं, अगर हम नियमित अपने खाने में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो भी सीजनल फ्रेश फ्रूट्स जो हमारी सिटी में अवेलेबल है, ना कि हमें महंगे कीवी अवाकाडो जो हमारे को अवेलेबल नहीं है और हम इम्पोर्टेड ले रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है। हमें फ्रेश सीजन के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो लें तो हमारी ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये नेचुरली हमारे एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बढ़ाते हैं, और इसकी मात्रा अगर 5 फल हम डेली लें तो ये हमारी पूरा डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि बहुत ज़रूरी है, कर सकता है। पर हम देखते हैं कि हम 5 फल पूरे हफ्ते में नहीं खाते। तो मैं और एक जाने अनजाने में जो हम एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाने का तरीका है वो हमारी कुकिंग स्टाइल। जो हमारे एल्यूमिनियम वेसल्स और नॉन स्टिक वेसल्स में खाना बन रहा है, ये जो इनमें एल्यूमिनियम होता है ये जिंक को डिस्प्लेस कर देता है, और वो जिंक जो हमारे माइन्यूट ट्रेस एलिमेंट है और स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन में काम आता है, वो ख़त्म कर दे रहा है। और वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है फर्टिलिटी कम करने का। तो मुझे लगता है अगर 2-3 बातें भी इसमें से फॉलो करते हैं और उसको अपनाते हैं अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली हम इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और नशा कम करने से हम अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं।